महाराष्ट्र में चुनाव होना है, योगी के पोस्टर लगे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक बयान योगी जी देते हैं उत्तर प्रदेश में और आज वो नारा बनता जा रहा है? वो नारा ऐसा मान के चलो कि है पूरे के पूरे हिंदुओं के ब्रह्म वाक्य की तरफ है। आपको याद होगा हरियाणा के चुनाव में इसी बटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसी ने हरियाणा में विजय दिलाई है, वरना वहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत दयनीय थी। और यही चलने वाला है महाराष्ट्र में। निश्चित रूप से बटेंगे तो कटेंगे पर ध्यान देंगे हिंदू लोग, तो महाराष्ट्र में हरियाणा से बढ़िया सीटें आने वाली हैं बीजेपी की। लेकिन वहाँ पे उद्धव ठाकरे इतना आसान नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ी अपने जीवन में गलती क्या की है, वह अपने पिता की लाइन पर अगर चला होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस समय बीजेपी उसकी परीक्षा ले रही थी। अगर उस समय थोड़ी शांति से उद्धव ठाकरे बैठ जाता तो जन्म जन्मांतरों तक, मतलब इस जन्म में जब तक 100-125 साल की उसकी ज़िंदगी होती तब तक उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उसके नाती पोते सब मुख्यमंत्री बनते रहते और एक दिन उद्धव ठाकरे भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक भी हो जाता। बाबा ठाकरे का जो मान सम्मान पूरे विश्व भर के हिंदुओं के लोगों की नज़रों में अगर आंशिक रूप से भी उद्धव ठाकरे बाबा ठाकरे के अनुसार चल गया होता तो कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से आगे नहीं निकल सकता। हमें तो ऐसा लगता है जैसे अस्पताल में बच्चे बदल गए हों, कुछ भी उसका बाबा ठाकरे से मेल नहीं खाता। कुछ भी आप देख लो, ऐसा ही लगता है जैसे अस्पताल में बच्चे बदल गए हों, बाबा ठाकरे का कहीं और चला गया हो और ये किसी और का बाबा ठाकरे के घर में आ गया हो। ऐसा रहेगा तो कभी भी उनके घर का कोई व्यक्ति सरपंच भी नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। हाँ, एक उपाय है, जैसे बाबा ठाकरे की जो मानसिकता थी वह हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए, हाँ बाला साहब ठाकरे वह हमेशा हिंदुत्व और सनातन के लिए रात के 2 बजे और दिन के 2 बजे अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। आज तक विश्व में किसी भी हिंदू की ऐसी इमेज नहीं रही जो बाल ठाकरे की रही। अगर वैसे के वैसे है चलता तो इसका भी ऐसा डंका बजने वाला था, अखिल विश्व में ऐसा डंका बजने वाला था। भारत के नहीं, विश्व के जिस भी कोने में कोई हिंदू रहता है वहीं से सवेरे और शाम उद्धव ठाकरे को प्रणाम करता जैसे इनके बाप बाल ठाकरे को करते थे। नरेंद्र मोदी के मन में अनंत श्रद्धा बाल ठाकरे के प्रति, योगी के मन में अनंत श्रद्धा बाल ठाकरे के प्रति, विश्व में रहने वाले प्रत्येक हिंदू के मन में आज भी, कल भी और अनंत काल के बाद भी बाल ठाकरे के प्रति सम्मान था, है और रहेगा। अगर उसी नक्शे कदम पर उद्धव ठाकरे चलेगा तो आगे चल कर के वह प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा भारत। बाल ठाकरे, बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे। उनके 50वां वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें वह कहते थे आत्महत्या कर लेना अच्छी बात है परंतु हम कभी गांधी परिवार से नहीं मिलेंगे। यह देशद्रोही गद्दार परिवार है। इस परिवार ने आज़ादी के पहले से ही भारत की मुसलमानीकरण करने की प्लानिंग कर ली थी। इस परिवार ने 70 साल तक भारत पर राज किया। एकमात्र एक काम किया, कैसे भी करके भारत का मुसलमानीकरण करना है और इसकी पूरी विधिवत योजना जिन्ना और नेहरू जी ने आज़ादी के कई साल पहले बना ली थी। तो बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे, बोले आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा के मर जाएंगे मगर कांग्रेस से कभी नहीं मिलेंगे। मगर इसने क्या किया, एकमात्र सीएम बनने के लिए, अरे तू थोड़ी सब्र धारण कर लेता तो सीएम तो ठीक है, तू कई बार भारत का पीएम भी बनता, पीएम बनता, क्योंकि की सरकार हमारी बन रही है इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन से सरकार 5 सीटें भी इनकी आ जाएं तो इसको बहुत बड़ी किस्मत समझना। अभी पूरे भारत के हिंदुओं ने मालूम है क्या कसम खा के रखी है, वो अपने बच्चों से लेकर के बूढ़े तक को एक ही मंत्र सुनाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और सबको यह दिख रहा है, हम अपनी आँखों से, हम टैगोर गार्डन दिल्ली रहते हैं, आसपास के पार्कों में हम रोज़ जाते हैं और हमें एक बचपन से शौक़ है, हम प्रतिदिन बदल के पार्कों में जाते हैं। तो पत्रकार जी आपको एक बात बताते हैं, जहाँ पर अधिकांश हिंदू योगासन करते हैं, हमारी महिलाएं आसन प्राणायाम योग ध्यान करती हैं, तो अधिकतर एक समुदाय विशेष के बहुत से बच्चे, उनकी उम्र होती है 15 से 25 साल, 50 पार्कों में पिछले 1 हफ्ते में हम देख चुके हैं। रोज का काम है, हम उनको देखने नहीं जाते, हम रनिंग और वॉकिंग के लिए जाते हैं, मगर जो सामने होता है दिख जाता है। वह इतना टेरर क्रिएट करते हैं, इतना टेरर क्रिएट करते हैं, इतना टेरर क्रिएट करते हैं। उन पार्कों में हमारी आंखों देखा हाल हम बता रहे हैं, 50% हिंदुओं का आना बंद हो गया।
ऐसी भयंकर स्थिति बना के रखी है। फल फूलों में, साग सब्जियों में टट्टी, पेशाब, मूत्र, थूक मिलाया जाता है। अधिकांश होटलों में इस प्रकार की गंदी चीज़ें मिलाते हुए पाए गए हैं। टीबी के मरीजों का कब्बी लोगों के भोजनों में मिलाया जाता है। इतनी भयंकर स्थिति हमारे भारत की बना के रखी जा रही है। तो योगी का जो मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस नाम की हिंदुओं को माला फेरना चाहिए। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, मैं भारत की किसी पार्टी से ना जुड़ा था ना जुड़ा हूँ, आगे भी कोई चांस नहीं है। परंतु सत्य बोलना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। इतनी भयंकर स्थिति भारत की बनने जा रही, इतनी भयंकर स्थिति, बात बात पर सर तन से जुदा, गंदी वस्तुओं का भोजन पानी साग सब्जियों में प्रयोग करना, लोगों को परेशान करना, जगह जगह टेरर क्रिएट करना। एक बात और सुनो पत्रकार महोदय, ऐसा भयंकर माहौल चल रहा है जहां कहीं भी कोई हिंदू अगर इतना भी बताता है, इतना सा भी भारत के किसी इलाके में बताता है कि आपको पता है गोपाल और राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी, आपको पता है अंकित शर्मा को 500 चाकू से वार किया था, इतना सत्य बात को बताना भी हिंदुओं को मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सुनने के लिए लोग लगाए हैं। तुरंत उस व्यक्ति का, हिंदू का नाम दर्ज हो जाता है। घर जाते जाते 400 समुदाय विशेष के लोग उसका पीछा करते हैं, रेकी करते हैं, और 3 दिन के बाद पता लगता है कि या तो उसकी गर्दन को सर तन से जुदा कर दिया, या फिर भयंकर पिटाई की, या फिर उसके घर वालों को डराया गया, या उसके घर में आग लगाने जाते हैं, धमकाने जाते हैं। पूरे परिवार के लोगों से कहते हैं इसको समझा के रखो वरना कल पता भी नहीं चलेगा। इतनी भयंकर स्थिति भारत की बनाई जा रही है। हरियाणा में तो चल गया बटेंगे तो कटेंगे, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में भी चलेगा? पूरे भारत में चलेगा। योगी का जादू 5 लाख की शर्त हम आपसे लगाने को तैयार हैं, 5 लाख की, और हमारी खून और पसीने की कमाई है, 100% प्योर पैसा है। हम 5 लाख देंगे अगर बीजेपी हारी, और अगर जीती तो तुम हमें मात्र 5,000 दे देना। हम क्यों देंगे? हम नहीं भैया, अगर तुम फिर इससे बढ़ के और हम क्या कह सकते हैं? हम 5 लाख और तुम 5,000। हर जगह इतना ये ब्रह्म वाक्य है जी, और योगी के हृदय से निकला उद्गार है यह, बटेंगे तो कटेंगे। फिर हिंदू विचार करता है कि भागवत जी कह रहे, मोदी जी भी कह रहे, योगी भी कह रहे, निश्चित रूप से अखिल विश्व में हिंदू के ऊपर भयंकर खतरा मंडरा रहा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से योगी जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो लगातार योगी जी की मांग की जाती है? आपको बता दें, हम हिंदुत्व और सनातन के अगर वोट डलवाए जाएं तो मोदी को मिलेंगे 5% और योगी को मिलेंगे 95%। मतलब इस मामले में हिंदुत्व और सनातनी सभ्यता के मामले में बहुत आगे योगी निकल चुका है। और मैंने तो सपने में एक बार नहीं 108 बार देखा, योगी भारत का प्राइम मिनिस्टर 3 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 3 बार बनेगा। और योगी की उम्र है 125 साल। कितने साल? 125 साल। 3 बार भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। और हमें तो लगता है मोदी का यह कार्यकाल पूरा ही ना हो पाए। ऐसा लग रहा है कि 6 महीने 8 महीने या 1 साल के बाद मोदी स्वयं पद को छोड़ने वाले हैं। और महापुरुष, विश्व का एक महान हिंदू, शिवाजी के बाद अगर कोई शख्सियत हिंदुओं में अवतरित हुई है जिसका 56 नहीं 156 इंच का सीना है, उसने वास्तव में उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े गद्दार, देशद्रोही, ऐसे गद्दारों को हटाया है, वहाँ से गद्दारों का साम्राज्य समाप्त किया है। तो योगी निश्चित रूप से 6 या 8 महीने या मैक्सिमम 1 साल में प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने वाला है।